चलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गए थे। थैंक यू यार, आपने रिमाइंड करवा दिया। वरना ये ऐसे ही जाना था सारा लेक्चर। अच्छा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेस एलिमेंट को ग्राफिक डिज़ाइन के। और स्पेस एलिमेंट एक ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, स्पेस को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका जो ग्राफिक के लिए डिज़ाइन एक पोस्टर है या कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो ग्राफिकली आप कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज को या थॉट को, स्पेस की सिर्फ एक स्पेस की वजह से वो आपका वो जो मैसेज है, ये थॉट है, वो हो सकता है पूरी तरह प्रोवोक ना हो सके, पूरी तरह कन्वे ना हो सके, पूरी तरह सामने वाले तक, एंड यूजर तक पहुंच ना सके। क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बल्की कर देंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑक्यूपाइड कर देंगे स्पेस को, कुछ वहाँ पे कोई एक चीज़ भी देखने वाले को सही तरह से समझ नहीं आएगी। और पहला एलिमेंट होता है स्पेस, जो कि एक विजुअली अपीलिंग बनाता है आपके पोस्टर को या आपके डिज़ाइन को। स्पेस को ही देखकर एक पर्सन जो सर्फ कर रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी और जगह पे, उस अचानक आपकी पोस्ट सामने आई तो वेरी फर्स्ट जो फैक्टर होता है उसमें स्पेस काम कर रही होती है। अगर उसको एक भरा भरा पोस्टर मिलेगा तो वो उस पर रुकेगा भी नहीं कभी। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि आप किसी भी कन्वेंस में या किसी भी बस रूट पे या किसी भी एयरलाइन के थ्रू आप फैसलाबाद से कराची अगर ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ पे आप बुकिंग करवाते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको कहता है कि इस टाइम पे हमारी ये बस, ये हमारा ये प्लेन बुक है, इसमें ऑक्यूपाइड है, तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे कभी भी। आप कोई न्यू टाइम में बुकिंग करवाने की कोशिश करेंगे या न्यू कोई और कंपनी को प्रायोरिटी देंगे जहाँ पे बल्क में ना हो चीज़, जहाँ पे रश ना हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसके लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, वहाँ पे 4 लोगों की स्पेस है सिर्फ। 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग खड़े हो सकते हैं, उसमें छोटा रूम है, 4 लोगों की स्पेस है। अगर आप वहां जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दिल नहीं मानेगा, आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप नहीं जाएंगे, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप वहां नहीं जाएंगे, आप किसी और रूम को प्रायोरिटी देंगे, चाहे आप थोड़ा सा लेट भी हो जाए, चाहे कोई और पर्सपेक्टिव भी हो, चाहे कोई और एलिमेंट भी हो, बट आप उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो कुछ पहले से फुल है। तो सेम साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है ग्राफिक डिज़ाइन में। अगर एक डिज़ाइंड पोस्टर है या कोई एक डिज़ाइन है, कोई ग्राफिकली एक डिज़ाइनर ने बनाया, अगर उसने स्पेस का एलिमेंट छोड़ दिया बीच में से, तो वो विजुअली अपीलिंग ही नहीं रहेगा। उसमें स्टफ इतना ज़्यादा होगा कि जो देखने वाला है वो कंफ्यूज होगा कि मैं ये देखूं या ये देखूं या ये देखूं। तो हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, हमने ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। लाइंस के बगैर गुजारा हो सकता है, शेप्स के बगैर भी किसी हद तक गुजारा हो सकता है, बट स्पेस के बगैर ना कभी गुजारा आपका होगा नहीं। आप सारे एलिमेंट डाल दें, बड़ी अच्छी विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन या पोस्टर भी क्रिएट कर लें, अगर आपने स्पेस को इग्नोर किया तो वो जो आपका सारी आपने मेहनत की थी वो किसी भी एस्पेक्ट में आपके काम नहीं आएगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे अपने मकसद में। चाहे वो आपने बहुत अच्छा मीनिंग कन्वे किया, चाहे आपका मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिज़ाइन अपीलिंग या अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो स्पेस को हमने कभी इग्नोर नहीं करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक डिज़ाइन का। स्पेसिस इनहेंस विजिबिलिटी एंड क्लीनलीनेस। आपके जो डिज़ाइंड एक आपका जो पोस्टर है, कोई भी आपने आर्ट वर्क डिज़ाइन किया है, जो भी आपका डिज़ाइन है, उसमें क्लीनलीनेस और उसमें विजिबिलिटी, ये एक स्पेस एलिमेंट ही डाल सकता है। ये स्पेस एलिमेंट ही डाल सकता है। स्पेसिस को आपने इग्नोर किया होगा तो मैंने आपसे पहले भी बात की है कि वो विजिबल नहीं होगा किसी भी एंड यूजर के लिए, देखने वाले के लिए विजिबिलिटी इशू होगा, वो देखेंगे कहीं नहीं इसको। और क्लीनलीनेस नहीं होगी, उसमें बल्क कितना ज़्यादा, उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा भरी होंगी कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। इम्पोर्टेंट फॉर रीडेबिलिटी। अब आपके डिज़ाइन में सिर्फ शेप्स या सिर्फ लाइंस या सिर्फ कोई एक यही एलिमेंट तो नहीं होना, हो भी सकता है, हो भी सकता है, बट मोस्टली डिज़ाइंस में जब हम किसी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं या हम यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब हमें वहाँ पे टेक्स्ट
चाहिए होता है। टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो हमारे डिज़ाइन में होता है। मोस्टली डिज़ाइंस में 80% 85% डिज़ाइंस में टाइपोग्राफी होती है। वो आपकी स्पेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। वो टेक्स्ट जो आपने लिखा था, या वो अगर आपने कोई कोट लिखी, उसमें बहुत सी आप पोस्ट्स देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो मोटिवेशनल कोट्स होती हैं, या कोई लोगों की प्रोवर्ब्स होती हैं जिनको लोगों ने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन के ऊपर एक टेक्स्ट की फॉर्म में मेंशन करवाया होता है। तो अगर वहाँ पे स्पेस का एलिमेंट नहीं होगा, तो वो रीड नहीं कर सकेगा पर्सन, वो कोट को, या वो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है। या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइस ही दी हुई है अपने प्रोडक्ट की, वहाँ पे आप एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, फेसबुक मार्केटिंग के लिए उनकी एड एक उनकी डिज़ाइन कर रहे हो, बट आपने इतनी ज़्यादा उसमें बल्क चीज़ें डाल दी हैं कि स्पेस ही नहीं है, और प्राइस भी उसमें कहीं इस तरह वो गुम हो गई है, चाहे आपने बहुत बड़ी करके भी डाली है, तो वो नहीं कोई देखेगा। उसको जो यूज़र देखने वाला है, वो उससे अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो देखेगा ही नहीं। तो आपका पूरा डिज़ाइन करने का ना मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर हमेशा स्पेस एलिमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का हामिल भी है एक स्पेस एलिमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट स्पेसेस ही हों। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे जो स्लाइड है, इसमें जो स्पेस है ये व्हाइट स्पेस है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिज़ाइन में व्हाइट स्पेस को ही हमने स्पेस मानना है। स्पेस कोई भी खालीपन को या खाली जगह को हम मानेंगे, चाहे वो कलर्ड ही क्यों ना हो। वो स्पेस होनी चाहिए, वो जगह होनी चाहिए। व्हाइट स्पेस इससे मुराद नहीं है। कहीं पे आपने ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि यहाँ पे मैंने व्हाइट ही रखना है एरिया को। बहुत पोस्टर ऐसे होते हैं, बहुत डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो होते ही कलर्ड हैं। उनमें व्हाइट होता ही नहीं कलर। तो क्या उसमें स्पेस नहीं होती? उसमें स्पेस होती है, डेफ़िनेटली होती है। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वाइट जगह या खाली जगह, वो वाइट कलर में तो वही स्पेस है। जो खाली जगह सी है, चाहे वो कलर्ड भी है, वो भरी-भरी जगह नहीं है, वो स्पेस है आपकी। वो खाली जगह या खालीपन को हम डिज़ाइन में स्पेस कहते हैं। अब एक स्पेस से रिलेटेड 2 पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे पास। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव की बेस पे ही बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो पर्सपेक्टिव्स आपको एक डीपनेस देते हैं आपके डिज़ाइन में। आपको एक आप यूँ समझ लें कि मैसेज कन्वे करने में या अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? पर्सपेक्टिव 2 किस्म के होते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव एंड लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है? ये डिज़ाइन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। चाहे आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, चाहे आप ज अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्सपेक्टिव को यूज़ करना ही करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने पर्सपेक्टिव बेस ही बनानी है या पर्सपेक्टिव बेस ही पोस्टर बनाना है। बट एक जो पर्सपेक्टिव है ना, वो एक एस्थेटिकली आपकी डिज़ाइन को बहुत उठा देता है, एक उसको बहुत ग्रिप देता है। आपके डिज़ाइन में बहुत एक वैल्यू बनाता है, वो एक मीनिंग और एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग एक फैक्टर होता है। आपके डिज़ाइन में जो पर्सपेक्टिव बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। अब 2 ही किस्म के डिज़ाइन प्रिंसिपल में 2 ही किस्म के पर्सपेक्टिव होते हैं। स्पेस से ये मिलते-जुलते नहीं है, स्पेस का ये हिस्सा नहीं है, स्पेस से ये लिंक्ड है डायरेक्टली। ये स्पेस का हिस्सा नहीं है, स्पेस एलिमेंट के अंदर पर्सपेक्टिव नहीं आता। पर्सपेक्टिव एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग रूल है, या सिंपल इसको हम कहें डिज़ाइनिंग रूल है। पर्सपेक्टिव एक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको यूज़ करना ही करना है अपने डिज़ाइन में, ये ज़रूरी नहीं होता। हमने देखना होता है कि डिज़ाइन की नेचर क्या है, हम क्या मीनिंग या क्या थॉट प्रोवोक करना चाह रहे हैं। अगर वो थॉट या मीनिंग जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, वो एक पर्सपेक्टिव बेस्ड डिज़ाइनिंग में फिट बैठती है, उससे उसकी एनहांसमेंट होती है, तो फिर एक डिज़ाइनर को पर्सपेक्टिव वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर वो देखेगा कि मैंने इसमें एरियल पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है या लीनियर पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है। अब एरियल पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव होते क्या हैं? एरियल पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव को आप सिंपल लफ्ज़ों में ये देखें कि देखने की नज़र, ठीक है? कि एक एंड पर्सन या एंड यूज़र जब आपके डिज़ाइन को देखता है, तो वो किस नज़र से देखता है, इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं।
एरियल पर्सपेक्टिव डिजाइनिंग में ये होता है कि आपने एक ग्राफिक डिजाइन बनाया और वो डिजाइन इस तरह का है कि डिजाइन में चीजें आपको दूर जाती फील हो रही है, 3D सा आपको इफेक्ट मिल रहा है। ऑल्दो आपका 2D स्पेस होती है, डिजाइन हमेशा हम कैनवस पे करेंगे 2D पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट ये जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, ये आपके 2D एक स्पेस को एक 3D सा इफेक्ट देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीजें बड़ी दूर तक जा रही है। ठीक है, होती वो 2D में ही है, बट उनको बनाया डिजाइनर उनको डिजाइन इस तरह करता है कि वो लगता है आपको कि चीजें दूर तक जा रही है। एरियल पर्सपेक्टिव का एक रूल ही है कि जो उसके करीब के कलर होंगे वो डार्क होंगे, जैसे जैसे चीजें दूर जाती जाएंगी तो वो कलर्स जो है थोड़े वार्म या थोड़े लाइट होते जाएंगे, ब्लरी से होते जाएंगे। और आपको इस तरह की एक फील आएगी वो डिजाइन को देख के कि चीजें जो हैं वो दूर की तरफ जा रही हैं, मेरे से दूर की तरफ जा रही है, पर्सन मेरी आंख से दूर की तरफ चीजें जा रही हैं। वो एक एरियल पर्सपेक्टिव होता है। इसके उल्ट होता है लीनियर पर्सपेक्टिव, जिसमें जो फील होती है वो इस तरह की होती है डिजाइन में कि चीजें मेरे करीब आ रही हैं। ठीक है, मेरी आंख से करीब आ रही हैं चीजें। वो होता है एक लीनियर पर्सपेक्टिव। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने इन पर्सपेक्टिव्स को स्पेस में यूज़ करना ही करना है या नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्टली एक लिंक होता है कि ये स्पेस की बेस पे चीज़ें आप इनको दूर करते जाते हैं। इसको मैं आगे आप एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर थ्योरी में कोई इशू है किसी को ये पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, वो मुझसे क्वेश्चन कर ले काइंडली। अगर आपको एरियल पर्सपेक्टिव या लीनियर पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया तो एनीवन, किसी का भी कोई क्वेश्चन या स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का। जी। नो सर, क्लियर है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, बिलाल अब्दुल्ला, आपको क्लियर हुआ है पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव और लीनियर पर्सपेक्टिव, इसमें क्या डिफरेंस होता है रिगार्डिंग डिजाइन को लेके? चलें, अगर किसी की कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। हम स्पेस की थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम एरियल पर्सपेक्टिव और लीनियर पर्सपेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि स्पेस क्या है। स्पेस हमारा एक एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। स्पेसेस से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वाइट स्पेसेस होंगी, कैन बी कलर्ड स्पेस। और स्पेस में आपकी विजुअल अपीलिंग या विजुअल अट्रैक्शन में बहुत हेल्प करती है, आपके डिज़ाइन को एक साफ सुथरा क्लीनलीनेस और उसमें रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी ऐड करती है। और स्पेस से जुड़े दो पर्सपेक्टिव होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, एरियल पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव एक डिज़ाइन का ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आपको ये फील होता है कि चीज़ें डिज़ाइन में 2D में ही एक 3D इफेक्ट दे रही हैं, और चीज़ें मेरी आंख से दूर की तरफ जा रही हैं, सामने से दूर की तरफ जा रही हैं चीज़ें। वो एरियल पर्सपेक्टिव होता है। और अगर दूर से करीब की तरफ चीज़ कोई आ रही है तो वो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है। इसकी आपको क्लैरिटी हो जाएगी एग्जाम्पल्स में। स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल है, ये एक ग्राफिक डिजाइन है। इसमें देखिए उसने स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, और इसमें बहुत एक ज्यादा ही खालीपन है, स्पेस है, और ये इस डिजाइन को उठा रहा है एक ग्राफिक
फिर डिजाइनर ने इसमें स्पेस के एलिमेंट को जिसने भी इसे डिजाइन किया उसने इंपॉर्टेंस दी है। अब हमें यहाँ पे कहीं पे वाइट स्पेस तो नजर नहीं आ रही। ये जो पियानो की वाइट स्ट्रिप्स हैं, ये वाइट स्पेस नहीं है। बेसिकली ये हमारा डिजाइन है। वाइट स्पेस या हम स्पेस किसको मानेंगे, जो हमारा ये बैकग्राउंड में ब्लैक सा एक गैलेक्सी टाइप या एक एब्स्ट्रैक्ट सी एक उसने यूज की हुई है इमेज। इसमें बेसिकली आपको इमेज टेक्सचर भी यूज आ रहा है। इसमें उसने इमेज टेक्सचर का एलिमेंट भी यूज किया है, लाइंस का एलिमेंट भी यूज किया है, ज्योमेट्रिक शेप्स भी यूज हुई है इसमें। जैसे अगर आप ऊपर विंडो पे देखें तो ये विंडो लाइंस है, बेसिकली उसने लाइंस यूज की है, रेक्टेंगल यूज किया है, आउटर रेक्टेंगल है। नीचे अगर आप पियानो पे आ जाए तो पियानो पे भी जो स्ट्राइप्स हैं या जो उसकी शेप्स हैं वो एक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। प्लस इसमें इमेज टेक्सचरिंग यूज हुई है। बैक पे इमेज है और इमेज का एक टेक्सचर्ड इमेज है, एक एब्स्ट्रैक्ट सी इमेज है, वो एक उठा रही है इसको। लेकिन इसमें स्पेस है, खालीपन है, तो ये इस स्पेस की ही वजह से ये डिजाइन जो है इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि अगर इस डिजाइन की जो लेंथ है वो कम होती, जो इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है अगर कम होता तो हमारा जो पियानो है थोड़ा विंडो के ऊपर जाता तो इतना अपीलिंग नहीं लगता। इतना अपीलिंग है, इतना अट्रैक्टिव ये इमेज शायद ना होती, ये डिजाइन शायद ना होता इतना अट्रैक्टिव। इसको अट्रैक्टिव स्पेस बना रही है जो विंडो और पियानो के दरमियान की स्पेस है। अगर जैसे जैसे आप विंडो को पियानो के करीब करेंगे तो वो एलिमेंट जो इसका विजुअली अपीलिंग एक एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल स्पेस प्ले कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये एक बुक कवर टाइप डिजाइन है। एक बुक का कवर डिजाइन हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि वाइट स्पेस का एलिमेंट है। स्पेस है बट वाइट कलर में है, बट हम उसको वाइट स्पेस ही मानेंगे या कलर स्पेस भी कह सकते हैं इसको। लेकिन स्पेस है। इसमें उसने टाइपोग्राफी का भी इस्तेमाल किया है। के लिखा हुआ है नीचे DFYOGA योगा, ये टाइपोग्राफी है। लेकिन इस पूरे डिजाइन को एक स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रही, ना टाइपोग्राफी को कॉम्प्रोमाइज होने दे रही है। अब इसने जैसे इसमें एक पिक्चर यूज की है, तो ये पिक्चर बेसिकली इमेज टेक्सचरिंग नहीं है, ये पिक्चर एलिमेंट है। ये इमेज टेक्सचरिंग नहीं है, ये किसी टेक्सचर के लिए उसने डाली है, वैसे एक डिजाइन एलिमेंट के लिए उसने इमेज डाली है। इमेज टेक्सचरिंग हमेशा तभी होगी जब बैक पे इमेज होगी या उसके थ्रू कोई हम उसमें यूज ले रहे होंगे पूरी इमेज पूरे डिजाइन का। इसमें अपीलिंग पर्सपेक्टिव से रिलेटेड डिजाइनर ने इमेज डाली है, ठीक है, इमेज भी रेलेवेंट है, मीनिंगफुल है, थॉटफुल है। बट ये एक बुक कवर डिजाइन है, तो इसमें भी पूरा जो डिजाइन है, इसकी जो लेंथ, इसकी विड्थ जो है पूरी स्पेस की वजह से अच्छा ये लग रहा है। और इसको अगर विड्थ छोटी होती तो ये चीजें बड़ी बल्की हो जानी थी, बड़ी एक दूसरे से जुड़ी जुड़ी, और हमें ऐसे फील होना था, ऐसा फील होना था कि काफी चीजें उसने डाल दी हैं एक पोस्टर में, एक डिजाइन में। तो एक ये ट्रिक भी है कि ट्रिक भी है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बल्की हो रही हैं तो आप थोड़ा अपना कैनवस या अपना पोस्टर जिस पे आप बना रहे हैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें। बट सम केसेस जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, फेसबुक की ऐड होती है, यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने बाय इतने की ही या 380 बाय 380 इतने ही आपने कैनवस पे रहना है, अदरवाइज फेसबुक पे अपलोड नहीं होगी, इश्यूज आएंगे। यूट्यूब का थंबनेल नहीं अपलोड होता तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती। बट जहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप कैनवस बढ़ा सकते हैं। प्लस वो जो वाइट स्पेसेस है हमारे पास या जो स्पेस है इन जनरल वो मार्जिन्स के लिए भी यूज होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे, इमेज के राइट साइड पे एक मार्जिन टाइप भी है। तो इमेज को बिल्कुल साथ भी लगा सकता था बट उसने नहीं लगाया, ठीक है, उसने एक मार्जिन छोड़ा साइड पे। वो भी एक स्पेस का ही एलिमेंट होता है कि आपने मार्जिनिंग थोड़ी सी रखी। नेक्स्ट हम देखें, एक बिजनेस कार्ड है। बिजनेस कार्ड की बैक साइड की डिजाइन है, इसमें उसने सिंपली एक लोगो लगाया है और नीचे एक थोड़ी सी टाइपोग्राफी ली है, लेकिन साइडों पे मार्जिन स्पेस है। ठीक है, वो ज्यादा उसने बड़ा नहीं किया, उसको ज्यादा छोटा भी नहीं किया, सेंटर्ड रखा है। एक इस तरह से है कि लोगो टाइपोग्राफी स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, दोनों
दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्पेसेस का एलिमेंट काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, स्पेसेस हैं इसमें, तो स्पेस होना लाजमी है हमारे डिज़ाइन में। स्पेस अगर नहीं होगी तो डिज़ाइन अट्रैक्टिव और अपीलिंग नहीं होगा। इसमें हम देख सकते हैं एक डिज़ाइन है, सिंपल उसने एक ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ किया है, सिंपल कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स भी उसने यूज़ की हैं, बीच में लाइंस भी यूज़ की हैं, और कलर्स कुछ नहीं यूज़ किए, न्यूट्रल कलर ब्लैक पे है और वाइट पे है, बट इसके अराउंड अगर आप स्पेस देखें ना, इसके लेफ्ट साइड पे, इसके राइट साइड पे स्पेस है, वो स्पेस ज़रूरी थी। इसको स्पेस को कम करें, आप इमेजिन करें अगर ये स्पेस कम हो तो ये डिज़ाइन आपको इतना अपीलिंग या इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है? प्लस ऊपर से उसने कुछ स्पेस छोड़ी है वो मार्जिन के लिए, उसने बिल्कुल जो ऊपर वाला लीफ है, जो कैंडल का फ्लेम टाइप शायद बना हुआ है, उसके साथ उसने कैनवस को नहीं मिलाया। लाइन में, कैनवस की लाइन में और उसमें फ्लेम में थोड़ा-सा उसने डिफरेंस रखा हुआ है, वहाँ पे उसने मार्जिन स्पेस दी है, साइडों पे उसने स्पेस दी है डिज़ाइनर ने, ताकि ये जो मेरा एक्चुअल डिज़ाइन्ड जो एलिमेंट है, ये जो एक्चुअल मेरी डिज़ाइन चीज़ है, वो एक मीनिंग दे, वो देखने वाले को अच्छी लगे। हालाँकि इसका क्या यूज़ हो रहा है, साइडों पे स्पेस है, कोई एलिमेंट भी नहीं है उसमें, ना कोई डिज़ाइन है, ना कुछ और है, ना कोई टाइपोग्राफी, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पेस ही है। यही स्पेस इम्पोर्टेंट है इस स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए। तो ये भी फिगर आउट करना एक डिज़ाइनर का ही काम होता है कि मैंने स्पेसेस को कैसे अरेंज करना है अपने डिज़ाइन में, और एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है कि वो स्पेसेस के साथ भी इन कंपनसेट रहें, उनके साथ अलाइन्ड रहें, और मेरा डिज़ाइन जो है वो भद्दा-सा ना लगे और अट्रैक्टिव सा रहे। स्पेसेस का ये एक रूल होता है कि हमने इनको डिज़ाइन में बहुत शार्पली यूज़ करना होता है। स्पेस की एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्पेस भी है इसमें, प्लस ये एक नेगेटिव शेप भी है, ठीक है? नेगेटिव शेप है, नेगेटिव शेप डिज़ाइन है ये। नेगेटिव शेप कैसे कि इसमें आपको 2 ब्रेन्स और 2 ह्यूमन्स नज़र आएँगे, ठीक है? एक व्हाइट में और एक कलर्ड में, ठीक है? दोनों का पर्सपेक्टिव सेम है, दोनों में कोई डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, जो उसके लिए डिज़ाइन है वही उसके लिए डिज़ाइन है, बट आपको इस एक डिज़ाइन में 2 डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये होती है नेगेटिव शेप डिज़ाइनिंग। एक शेप में आपको 2 शेप्स यूज़ होती नज़र आ रही है, या तो आप एक टाइम पे एक को देखेंगे, एक पे गौर करेंगे, एक टाइम पे आप दोनों पे गौर नहीं कर सकते। तो ऐसी शेप्स को हम डिज़ाइनिंग शेप, बेसिकली ये बनाई ऐसे जाती हैं, ये डिज़ाइन ऐसे की जाती है नेगेटिव शेप कि एक ही डिज़ाइन के अंदर मेरा दूसरा डिज़ाइन खुद ही निकल आए। उसको कहते हैं नेगेटिव शेप डिज़ाइनिंग। हमने स्पेसिफिकली 2-2 डिज़ाइन नहीं करने होते। हमने डिज़ाइन एक ही करना होता है, बट उस डिज़ाइन को ऐसे करना होता है कि एज़ अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास एक कोई न्यू डिज़ाइन उससे रिलेटेड निकल आए। इस ऐसे डिज़ाइन को नेगेटिव शेप डिज़ाइन कहते हैं। स्पेस की अगर आप बात करें, ये जो व्हाइट ह्यूमन है, इसमें जो स्पेस है, इसको हम स्पेस नहीं कहेंगे। ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन में स्पेस है। ये कोई वो स्पेस एलिमेंट नहीं है, ठीक है? ये डिज़ाइन है। अगर ये कलर्ड होता तब भी एक डिज़ाइन होता, ये डिज़ाइन की स्पेस। हम किस स्पेस को कंसीडर करेंगे? इसकी आउटर स्पेस, इसकी जो कैनवस की और डिज़ाइन के आस-पास की स्पेस है, बिगर डिज़ाइन के, जो ब्लू वाला पर्पलिश जो डिज़ाइन है, जो मल्टी कलर डिज़ाइन है ह्यूमन फेस का, ब्रेन का, इसके इर्द-गिर्द जो स्पेस है चारों साइडों पे, ये स्पेस बेसिकली हमारी मुराद है। और कोई डिज़ाइनर इस स्पेस को कम भी कर सकता था, स्पेस को बढ़ा भी सकता था। उसके पास दोनों ऑप्शंस थे, बट उसने उसको वहाँ पे सेट किया स्पेस को जहाँ ज़रूरी था, जहाँ पे डिज़ाइन और स्पेस का एक एलिमेंट दोनों का डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, और डिज़ाइन स्पेस को कंपनसेट कर रही थी और स्पेस डिज़ाइन को कंपनसेट कर रहा था। तो ये एक स्पेस का एलिमेंट है, एक स्पेस की एग्ज़ाम्पल है जो उसने व्हाइट कलर में लिया, कोई और भी कलर हो सकता था, बट वो स्पेस ही होनी थी हमारी, खाली जगह ही। एक और एग्ज़ाम्पल देखें हम स्पेस की अगर, ये अब एक एग्ज़ाम्पल है रिलेटेड टू वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट जब आप एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर भी होते हैं,
वेब डिज़ाइनर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही होता है, ये भी हमारी कल एक डिस्कशन हुई थी। तो जब आप किसी वेबसाइट के लिए कोई फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें देखें डिज़ाइनर ने फॉर्म डिज़ाइन किया है बट उसने साइडों पे स्पेसेस रखी, ठीक है। उसने मार्जिन्स भी दिए हैं, उसने नीचे से मार्जिन दिया, सबमिट बटन के नीचे मार्जिन है, ऊपर से थोड़ी सी स्पेस है, प्लस मार्जिन है, साइडों पे स्पेस है। तो ये एक पूरे फॉर्म को विजुअली अपीलिंग बना रहा है, इस पूरे डिज़ाइंड फॉर्म को जो वेबसाइट के लिए उसने डिज़ाइन किया है उसको एक विजुअली अपीलिंग बना रहा है, विजुअली अट्रैक्टिव बना रहा है। और जब ये इस तरह एक फॉर्म एक वेब पेज पे लगा होगा तो वो एंड यूज़र के लिए भी अपीलिंग ही होगा। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल है जो स्पेसेस प्ले कर रहे हैं। इसमें कोई हमें लाइन नहीं नज़र आ रही, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, बट इसमें कोई लाइन नहीं नज़र आ रही, इसमें टाइपोग्राफी और ज्योमेट्रिक शेप है बस, नथिंग एल्स। उसने कोई ऑर्गेनिक शेप नहीं यूज़ की, उसने कोई इमेज टेक्सचर नहीं यूज़ किया, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सारे एलिमेंट को यूज़ करना है। इसमें उसने स्पेस एलिमेंट यूज़ किया है, टाइपोग्राफी एलिमेंट यूज़ किया है, कलर एलिमेंट यूज़ किया है। कलर एलिमेंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया बट उसने कलर एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, और प्लस उसने स्पेस एलिमेंट यूज़ किया हुआ है इधर। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है स्पेस की ग्राफिक डिज़ाइन में। एक और एग्जांपल स्पेस की देखेंगे, ये भी एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए एक सेक्शन डिज़ाइन किया हुआ डिज़ाइनर ने। इस सेक्शन में वो बता रहा है आर ऑसम सर्विसेज, मतलब अपनी सर्विसेज के बारे में वेबसाइट में बताया जा रहा है। तो ये भी एक डिज़ाइनर ने यूज़ किया है। इसमें भी देखें यहाँ पे एक अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। ये जो इसने स्पेस साइडों पे दी है बेसिकली मार्जिन स्पेस है, उसने मार्जिन के लिए स्पेस रखी, बिल्कुल साथ में मिला सकता था बट वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली ये सेक्शन है या ये सेक्शन है, इनके दरमियान एक प्रॉपर स्पेस है। और अगर आप यहाँ देखें ऑब्जर्व करें तो उसने इक्वल स्पेसेस रखी, इसके दरमियान इन दो के दरमियान जो स्पेस है वही इन दो के दरमियान स्पेस है। इसको अलाइनमेंट या हायरार्की कहते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन में। बट उसने एक स्पेस एलिमेंट का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और बहुत अच्छी यूज़ किया हुआ है एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने, एक वेब डिज़ाइनर ने। तो यहाँ पे भी उसने स्पेस को एक अच्छा यूज़ किया, सिंपल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ किए, उसने टाइपोग्राफी यूज़ की है, स्पेस एलिमेंट यूज़ की और एक डिज़ाइन क्रिएट की। लास्ट एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड, ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। देखें दो कंपैरिजंस हैं आपके पास, एक में स्पेस है एक में नो स्पेस। तो अगर एज अ यूजर आपके पास ये आ रही है इमेज जो क्रॉस वाली, जो रेड वाली है, जो रेड क्रॉस वाली है, आप इसको देखना पसंद करेंगे या राइट पे जो इमेज है ग्रीन टिक से, इसको देखना पसंद करेंगे? पर्सनली आप राइट वाली ही को देखेंगे, आप इससे ही अट्रैक्ट होंगे और इस टाइम पे भी आपकी फौरन नज़र राइट वाली के पे ही गई होगी इमेज ओपन होते ही। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस एलिमेंट यूज हुआ हुआ है बॉक्स के अंदर, उसमें स्पेस है, ठीक है। डिज़ाइनर ने स्पेस एलिमेंट का ख्याल रखा, उसने जो टाइपोग्राफी भी यूज़ की है उसके दरमियान भी उसने स्पेसेस दी हैं, उसने बॉक्स में मार्जिन भी दिया है, स्पेस दी है उसने। तो वो एक अच्छा अट्रैक्टिव सा एक लुक है, एक फील है उसकी, ठीक है। एक वो रीडेबिलिटी बढ़ रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है। तो जो हमने डिस्कस किया था कि रीडेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पे रीडेबिलिटी है। लेफ्ट साइड पे रीडेबिलिटी नहीं है, आप उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे चाहे जितनी मर्जी यूजफुल इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हो। राइट साइड में बेशक आप यूजफुल इंफॉर्मेशन ना भी लिखी हो, आप उसको ही पढ़ेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक रीडेबिलिटी फैक्टर नजर आ रहा है, और वो कौन दे रहा है रीडेबिलिटी फैक्टर इस डिजाइन में? स्पेस एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कुछ डिजाइन्स देखते हैं, कुछ एरियल पर्सपेक्टिव के हैं, कुछ लीनियर पर्सपेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट हम एरियल पर्सपेक्टिव को देखेंगे। एरियल पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था कि चीज़ें दूर जाती फील होती हैं, ठीक है। अब ये अगरचे ये डिज़ाइन या ये आर्ट 2D स्पेस में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, बट आपको इसमें सॉर्ट ऑफ 3D फील आ रही है कि एक नदी सी जो है वो फ्लोइंग है, वो दूर तक कहीं फ्लो करके जा रही है, ठीक है। और पीछे पिछली साइड पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो दरख्त से बने हुए हैं ये पीछे हैं, ठीक है। फ्रंट में नहीं, ये थोड़ा दूर है हमसे, ठीक है। उसके पीछे आपको
यहाँ पे कुछ झाड़ियां से भी नजर आ रही हैं, ये भी डिजाइनर ने एक एरियल पर्सपेक्टिव में, ये एरियल पर्सपेक्टिव लेयर बाय लेयर दूर जाता है आंख से एक 3D फॉर्म में। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा उभार हिल में, ग्रीनरी में थोड़ा उभार सा एक वो है ये 2D ही बिल्कुल, ये इसमें कोई 3D एलिमेंट यूज नहीं हुआ या कोई 3D की टेक्निक यूज नहीं की ग्राफिक डिजाइनर ने, उसने सिर्फ एक एरियल पर्सपेक्टिव यूज किया, उसने चीजों को दूर जाता दिखाया है। और जैसे जैसे एरियल पर्सपेक्टिव में चीजें दूर जाती हैं वो ब्लरी, वो लाइट सी, वो वार्म से कलर में होती जाती है। ठीक है, जैसे आपको दूर से जो ये दरख्त सा नजर आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा लाइट कलर्ड है, फ्रंट पे आपके डार्क कलर्स हैं। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें, ये डार्क ब्राउन सा कलर है, ये डार्क ग्रीन है। जैसे 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 दूर जाती जा रही है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रीनरी लाइट कलर्स में हो गई है थोड़ी। क्यों? क्योंकि इसने एरियल पर्सपेक्टिव देना था। यही जो लेयर्स हैं या यही जो कलरिंग इफेक्ट हैं, यही आपका एरियल पर्सपेक्टिव की लुक देते हैं। बेसिकली यही टेक्निक्स होती हैं कि आपने दूर की चीज़ों को थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा लेयर्ड दिखाना, थोड़ा सा ब्लरी दिखाना है, तो आपकी डिज़ाइन को एक एरियल पर्सपेक्टिव देगा। आल्दो इसमें स्पेस है, इसमें आप देखें, इसमें ऊपर जो ग्रे आसमान का स्ट्रक्चर, ये स्पेस है, ग्रीनरी की साइड में ये स्पेस है। यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट भी लिख दूँ ऊपर स्पेस पे, स्पेस को ही बेसिकली हम यूज करते हैं टेक्निकली टाइपोग्राफी के लिए, लेकिन क्योंकि अभी हम टाइपोग्राफी को नहीं स्टडी किया, कलर्स और टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइन का, उसको मैंने कल पे रखा है, वो डेडिकेटेड टॉपिक है ग्राफिक डिजाइन के। अगर मैं ऊपर ग्रे साइड पे यहाँ कोई कोड लिख दूँ या यहाँ कुछ लिख दूँ, तो ये एक अच्छा यूज होगा टाइपोग्राफी का एक स्पेस के। स्पेस को हम टाइपोग्राफी के यूज के लिए भी यूज करते हैं। एरियल पर्सपेक्टिव की एक और सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए, एक रोड है, ठीक है, और रोड आपको दूर जाती फील हो रही है इस डिजाइन में। ऑल दो ये एक 2D डिजाइन है, ये इसमें कोई 3D इफेक्ट या 3D टेक्निक यूज नहीं है। अब इसमें उसने टाइपोग्राफी भी यूज की है, बट उसने स्पेस्ड एरिया में यूज की है। यहाँ पे आपके पास स्पेस है, ऊपर आपके पास स्पेस नहीं है। ऊपर आपके पास अगर यही टेक्स्ट उठा के आप ऊपर ले जाएंगे ना, वो वहां नहीं अच्छा लगेगा। ये टेक्स्ट यही अच्छा लग रहा है, ये टाइपोग्राफी यही अच्छी लग रही है। ठीक है, ये पोस्टर है, आई थिंक किसी मूवी का या कुछ था, बट उसने आर्टिकल का शायद एक पोस्टर है। बट इसमें डिजाइनर ने एरियल पर्सपेक्टिव यूज किया। इसमें देखें आप, जैसे जैसे रोड दूर जा रही है, रोड ब्राइट होती जाती है, रोड के कलर वार्म हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर से लाइट आ रही है, एक वार्म सा इफेक्ट है, ऊपर कलर कलर ब्लरी है। करीब के जो आपके पेड़ हैं वो थोड़े डार्क हैं, दूर के जो आपके पेड़ हैं या आपके जो दरख्त हैं उनके कलर्स जो येलो लाइट हो गए। तो ये एक टेक्निक होती है, ये टेक्निक्स को यूज करते हैं एरियल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राफिक डिजाइन में। ये भी एक एरियल पर्सपेक्टिव की अच्छी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल एरियल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ही, इसमें आप देखें, इसमें आपको दूर का इफेक्ट मिल रहा है। एक पुराना आर्ट वर्क है, ये कोई ग्राफिक डिजाइन नहीं है, एक डिजाइनर का आर्ट वर्क है, बट बेसिकली उसने इस पेंटिंग में अपनी एरियल पर्सपेक्टिव को यूज किया है। ये जो आपको दरवाजा सा दिख रहा है, ये दूर है और आपको यहाँ फील दे रहा है ये कि यहाँ से ये एक रूम है, एक हॉल है, और यहाँ से बाहर निकल के कोई गार्डन्स वगैरह हैं, और फिर आगे एक दरवाजा है। तो ये एक एरियल पर्सपेक्टिव होता है जो आपको चीज़ों को दूर का इफेक्ट देता है। ऑल दो ये 2D में ही बनी हुई है सारी इमेज। ठीक है, तो ये एक एरियल पर्सपेक्टिव की एग्जांपल है, ये आर्ट वर्क। एरियल पर्सपेक्टिव एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एक मूवी का पोस्टर है, जॉज मूवी है। अगर अब आप इसमें देखें, आपकी यहाँ से बेसिकली लेक शुरू हो रही है बिल्कुल नीचे से, और लेक बहती बहती आपकी एंड तक जा रही है जहाँ पे जॉज लिखा हुआ है। ठीक है, और एंड पे कहीं दूर आपको दिखाया हुआ है कि एक शिप है। ठीक है, एक शिप सा है, मतलब ये आपको एक फील दे रहा है कि जो मूवी है कोई ओशन में शूट हुई हुई है, या कोई शिप से रिलेटेड कोई मूवी है, कोई मिस्टिकल कोई इस तरह की कोई मूवी है। यहाँ ऊपर है स्पेस, इसको आप देखेंगे जो आपका कलर है लाइम येलो सा तकरीबन, ये स्पेस है।
इसमें उसने स्पेस का एलिमेंट भी यूज किया और एरियल पर्सपेक्टिव भी यूज किया। ठीक है, यहाँ नीचे आप आ जाएंगे, ये भी स्पेस है, यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस हैं। ठीक है, सेंटर्ड, जो सेंटर का हिस्सा है वो हमारा ग्राफिक डिजाइन का हिस्सा है, उसमें उसने टाइपोग्राफी भी की। नीचे जो स्पेस है इसमें भी उसने टाइपोग्राफी की है। ठीक है, ऊपर जो स्पेस है उसमें उसमें भी उसने टाइपोग्राफी को यूज किया है। ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं होता, ये आपको इतनी अपीलिंग लगता है, ये पोस्टर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा हो जाती थी। या तो वो स्पेस को थोड़ा कम करता डिजाइनर, या अगर इतनी ही स्पेस रहने देता और टाइपोग्राफी हटा देता, तो इसकी स्पेस एलिमेंट की वजह से आपको इतना अपीलिंग नहीं लगता। फिर अगर टाइपोग्राफी हम हटा दें तो फिर हमें ऊपर की स्पेस थोड़ी अप्रोक्सीमेट पे लेके आनी पड़ेगी, जो नीचे के साथ बैलेंस में रहे। बट क्योंकि ऊपर उसने टाइपोग्राफी को यूज किया स्पेस में, इसलिए उसने स्पेस को बैलेंस किया टाइपोग्राफी के साथ और नीचे की बाकी डिजाइन के साथ। तो ये भी एक स्पेस का भी अच्छा एग्जांपल है, और ये एरियल पर्सपेक्टिव का भी अच्छा एग्जांपल है। जैसे ही आप में जो आपको जो ये लाइट इफेक्ट नजर आ रहा है पानी लेक में, ये भी बेसिकली एक आपको फील दे रहा है कि दूर तक कुछ कुछ दूर है, मैं इधर खड़ा हूँ, इस साइड पे खड़ा हूँ, और किसी दूसरी साइड पे कहीं दूर किसी लेक में एक कश्ती है, एक शिप है, और वहां पे उसने एक जॉज मूवी का ब्रांडिंग की है। तो ये भी एक एरियल पर्सपेक्टिव और स्पेसेस के अच्छे एग्जांपल। अब हम लीनियर पर्सपेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव ये एक डिजाइन है लीनियर पर्सपेक्टिव का। इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव में आपको चीजें दूर से करीब आती फील है। क्या आपको ऐसे फील होता है जैसे ये एक चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो आपको ऐसे लुक दे रहा है, ऐसे फील दे रहा है, दे रही है कि ये बड़ी दूर से चलती आई है और ये इस टाइम पे थोड़ी एग्जॉस्टेड है। ठीक है, ये कहीं ट्रेन की जो रेल्स हैं उन पे कहीं पीछे से चलती आ रही है, उस टाइम पे एग्जॉस्टेड है। तो ये एक डिजाइनर ने यहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव को यूज किया हुआ है एक थॉट को कन्वे करने के लिए। है ये 2D में पिक्चर, कोई 3D में नहीं बनी, सिंपल लाइंस या उसने शेप्स को यूज किया, और पीछे उसने टेक्सचर इमेज टेक्सचरिंग यूज की है, उसके ऊपर उसने ग्राफिक्स लगाए हैं। और एक आगे उसने गर्ल शो करवाई है जो चाइल्ड गर्ल है, और वो ये फील दे रहा है कि वो जो दूर कहीं यहाँ पे रेल है, रेल की हमें जो लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहीं दूर से ये चलती आ रही है छोटी बच्ची। तो ये एक लीनियर पर्सपेक्टिव की एग्जांपल है जिसमें आपको चीजें करीब दूर से करीब आती नजर आती है। कोई एग्जांपल देखते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव की। तो इसमें भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक लीनियर पर्सपेक्टिव में एक रोड है, कुछ लोग हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ मिक्स टाइप ऑफ लोग हैं। जैसे यहाँ पे आपको व्हील चेयर पे एक पर्सन और पीछे एक पर्सन नजर आ रहा है। तो ये एक फील दे रहा है कि ये लोग कहीं दूर से पीछे से किसी रोड पे वॉक करते आ रहे हैं, आगे को जैसे आपको पीछे लोग भी नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक लीनियर पर्सपेक्टिव है, ऑल्दो ये सारा डिजाइन जो है वो 2D में डिजाइंड है। ठीक है, प्लस इसमें एक अच्छी स्पेस एलिमेंट भी है। यहाँ आपको एक आसमान से रिलेटेड बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, यहाँ भी एक, इन दो लोगों के दरम्यान एक अच्छी स्पेस है। अब वो अगर वो चाहता डिजाइनर, वो इस एलिमेंट को, इसको व्हील चेयर और इस पर्सन को उठा के वो इस रोड पे भी ला सकता था, ये हो सकता था। बट अगर वो ऐसा करता तो ये जो दरमियान की स्पेस है ना, ये डिस्टर्ब होनी थी। ठीक है, इसी दरमियान की स्पेस ने इसको एक अच्छा लुक और एक अच्छा विजुअली अपीलिंग दिया, अपीलिंग एक बनाया हुआ है। ठीक है, आप इमेजिन करेंगे कि व्हील चेयर वाला पर्सन, या जो इसके पीछे ब्लू जैकेट में या शर्ट में पर्सन है, अगर ये रोड पे होते, जो सेंटर में रोड है, तो ये क्या क्या फील देती है इमेज। बट अब ये उधर है तो ये दरमियान में स्पेस एलिमेंट है। प्लस ये जो पर्सन वाइट में खड़ा है, ये वाले वाइट में जो एक पर्सन खड़ा है, और एक ब्लैक में जो ओल्ड पर्सन है, इनके दरमियान स्पेस देखें आप। ठीक है, तो ये स्पेसिस है, प्लस ये लीनियर पर्सपेक्टिव है। तो इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव एलिमेंट प्रिंसिपल यूज हुआ है। लीनियर पर्सपेक्टिव और एरियल पर्सपेक्टिव बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं, ये एलिमेंट नहीं होते। स्पेस एलिमेंट यूज हुआ है, लीनियर पर्सपेक्टिव का प्रिंसिपल यूज हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन है। लीनियर पर्सपेक्टिव एग्जांपल 3, इसमें आप देखें ये एक
गेम से रिलेटेड एक गेम ग्राफिक्स है, आई थिंक माइनक्राफ्ट करके कुछ गेम है, उसके आई थिंक के ग्राफिक्स हैं, बट इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव है। आपको चीजें दूर से इस तरफ आती करीब आती नजर आ रही हैं, और ये अगर आप इसको देखें तो ये फील एक एरियल पर्सपेक्टिव की भी देती है। अगर आप इस साइड से देखें तो ये आपको दूर जाकर भी नजर आएगा। तो ये भी डिजाइनर्स कुछ करते हैं इस तरह भी कि लीनियर और एरियल को मिक्स करते हैं। कुछ डिजाइन इस तरह के होते हैं, जैसे नेगेटिव शेप्स हमने देखा है, एक शेप में दो शेप्स होते हैं, इस तरह पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पर्सपेक्टिव से दो पर्सपेक्टिव भी निकल सकते हैं, बेस्ड ऑन के आप उसको कैसे देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है, लीनियर की भी अच्छी एग्जांपल है, एरियल की भी। तो आप इसको जैसे भी देखना चाहें। लीनियर पर्सपेक्टिव के एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, अब इसमें यहाँ पे सारी स्पेस है, वाइट स्पेस है, कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ डिजाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्मॉल से एक टेक्स्ट है, कुछ चीजें लिखी हैं उस पर। ठीक है, और टेक्स्ट के थ्रू आपको एक मोशन की फॉर्म में लग रहा है कि चीजें मुझ तक आ रही हैं। ठीक है, सामने की तरफ आ रही है, टेक्स्ट से चीजें शुरू हो रही हैं और आगे तक ब्रॉडर व्यू में आ रही हैं इमेजेस। ये जो लाइंस हैं, जो येलो लाइंस हैं, ये मूव कर रही है मेरी तरफ को। एक लीनियर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, प्लस इसमें स्पेस के एलिमेंट को आप और करें कि डिजाइनर ने कितने अच्छे तरीके से स्पेस एलिमेंट का यूज किया है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव की लास्ट। इसमें इस आर्ट वर्क में आप देखें, ये पर्सन है, शायद आपको नजर आ रहा है, ये पर्सन ब्लैक एंड व्हाइट में अ, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड दिखाया हुआ है। अब थॉट या इसकी मीनिंग हो सकता है थोड़ा स्ट्रेसफुल उसने रखना हो, तो उसने कलर्स भी थोड़े स्ट्रेसफुल यूज किए हैं इसमें, इफेक्ट्स भी थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, प्लस उसने जो पर्सन यूज किया वो भी उसने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट दिखाया है। लेकिन उसने इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव भी यूज किया है। पीछे एक और भी शायद आपको पर्सन या नजर आ रहा हो, ये पर्सन है जो इस पर्सन से टॉक कर रहा है, यहाँ पे दो पर्सन खड़े हुए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि दूर है कहीं, और ये जो पर्सन है ये दूर से कहीं चलता हुआ आ रहा है, और उसके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, और इसने भी आगे जाना है। इसका नीचे उसने दिखाया है कि ये वॉकिंग स्टेट में। ये भी एक लीनियर पर्सपेक्टिव है। लीनियर पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कार्ट वर्क। प्लस इसमें स्पेस ही स्पेस है, ऊपर भी आप स्पेस देखें, स्पेस है, अच्छी स्पेस है। ठीक है, दूर से हमें फील दे रहा है कि कोई लोग जो है या कोई पर्सन है वो स्ट्रेस्ड आउट है, वो चलता आ रहा है, लेकिन दूर से चलता आ रहा है, अब इसने और आगे को जाना है। तो ये एक लीनियर पर्सपेक्टिव की एक अच्छी एग्जांपल है, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन है बेस्ड ऑन लीनियर पर्सपेक्टिव। तो ये हमारी डिस्कशन थी कुछ स्पेस एलिमेंट और लीनियर पर्सपेक्टिव और एरियल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है या कोई इशू है तो काइंडली आप शेयर करें, या कोई थॉट है या कोई चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो काइंडली मूव ऑन प्लीज। दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं जिम भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया कि लीनियर पर्सपेक्टिव की एरियल पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे से मुझे समझ लगी है। कोई इशू या कोई रीजन या नहीं कोई नहीं पॉइंट? नहीं, बहुत बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझ लगी है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है। ओके, अच्छा बिलाल, आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और पर्सन? नो सर, मुझे भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। जी सर। कोई कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो सर, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एनीवन एल्स, किसी को कोई चीज समझना है हो या कुछ दोबारा कोई पॉइंट पूछना चाह रहा है कोई पर्सन? जी, एनीवन? ओके, चलें हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट इज फॉर्म एलिमेंट। अच्छा, फॉर्म एलिमेंट से रिलेटेड आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या होगा? फॉर्म एलिमेंट, एनी गेस?
Rough guesses. Anyone? सर शेप्स को कहते होंगे। नहीं, शेप्स तो अलग हो गई ना। शेप्स तो एलिमेंट ही हम पहले पढ़ रहे हैं। फॉर्म एक डिफरेंट एलिमेंट है। क्या लगता है आपको क्या होगा फॉर्म? फॉर्म वर्ड से क्या आपको एक समझ आ रही है कुछ? नो गेसेस? जी अब्दुल्ला, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, नो। चलें हम डिस्कस करते हैं फॉर्म एलिमेंट को। फॉर्म एलिमेंट मीन्स 3D फॉर्म और 2D फॉर्म ऑफ अ डिजाइन। बेसिकली डायमेंशन को फॉर्म कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्म को यहाँ पे एक दूसरा नाम दे सकते हैं डायमेंशन। अब या 2 डायमेंशन होगा या 3 डायमेंशन होगा, बट डायमेंशन और फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि फॉर्म एलिमेंट को यूज करके हम एक डायमेंशनल इफेक्ट देते हैं अपने डिजाइन में, ठीक है। 2D तो बाय नेचर ही होता है ना, हमने डिजाइन क्रिएट एक कैनवस पे करना होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें 3D का तो कोई चांस ही नहीं है। तो चीज़ों को 3D कैसे बनाएं, वो करने के लिए हमें फॉर्म एलिमेंट यूज करना पड़ता है कि 2D से किसी भी चीज़ को 3D में कैसे लेके जाना है, ठीक है। उस टेक्निक को फॉर्म एलिमेंट के थ्रू हम करते हैं, या उस एलिमेंट को जिसके थ्रू हम किसी भी 2D चीज को 3D में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट में 2 मेजर चीजें हम जो यूज करते हैं। अच्छा, इसमें हम गिव अ 3D लुक टू आवर डिजाइन और एलिमेंट इन डिजाइन, या तो हमारे पूरे डिजाइन को ही 3D लुक दे देता है फॉर्म एलिमेंट, या फिर हम एक स्पेसिफिक किसी चीज को भी, किसी शेप को भी, या किसी और लाइन को भी, किसी और एलिमेंट जो भी हमारे डिजाइन में यूज हो रहा है उसको फॉर्म एलिमेंट के थ्रू हम 3D बना सकते हैं। इसमें 2 चीजें यूज होती हैं, शेडोज और दूसरी चीज होती है लाइट, ठीक है। इन 2 एलिमेंट्स को या इन 2 टेक्निक्स को यूज करके, शेडोज की टेक्निक को और लाइटिंग की टेक्निक को यूज करके हम एक चीज को, एक डिजाइन को या एक किसी एलिमेंट को 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं, और इस टेक्निक को फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। मतलब शेडो और लाइटनिंग को और शेडोइंग को फॉर्म एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। शेडोज कैन बी यूज फॉर इट्स पर्पस, यानी हम इस पर्पस के लिए शेडोज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइट या ग्लोइश टेक्सचर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। लाइटनिंग को यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, या शैडो इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, और ये दोनों को हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर्म एलिमेंट करता क्या है? फॉर्म एलिमेंट हमारी स्पेस में या हमारे एलिमेंट में, हमारे डिजाइन में किसी भी डिजाइन को या किसी भी एलिमेंट को 2D से 3D में कन्वर्ट करता है, एक इफेक्ट देता है, उसको कहते हैं फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने पहले लीनियर एरियल पर्सपेक्टिव में वो देखा था कि वेरी फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी कि उसमें ग्रीनरी थी, वो पीछे दूर 3D इफेक्ट दे रही थी ना, तो वहां पे लाइटनिंग यूज की थी, फॉर्म एलिमेंट लाइटनिंग यूज किया था उन्होंने। कि वो लाइटनिंग का एक इफेक्ट इस तरह का था कि वो हमारा जो एक पूरा डिजाइन है वो एक 3D का एक इफेक्ट दे रहा था। या अभी हम जो लास्ट में देख के आए हैं, जो ब्लैक सा लीनियर पर्सपेक्टिव का डिजाइन था, इसमें भी पीछे से लाइटनिंग थी प्लस शेडोज यूज किए हुए थे उसने, जो हमें लग रहा था कि दूर से आगे आ रही चीज। तो ये फॉर्म एलिमेंट होता है। फॉर्म एलिमेंट यूज होता है 2D से 3D की, या तो पूरे डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं या डिजाइन में किसी एलिमेंट को, मोस्टली डिजाइन के एलिमेंट्स को ही किया जाता है 3D। तो ही मिक्सचर उनका बन के एक पूरा एक इमेज का या पूरे एक डिजाइन का एक 3D इफेक्ट देता है। इस एलिमेंट को कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। वेयर देयर इज अ लाइट देयर विल बी अ शैडो। ये एक रूल समझ लें, प्रिंसिपल समझ लें। अगर आपने किसी चीज पे लाइट डालनी है, आपने उसको शैडो जरूर बनाना, उसको रियलिस्टिक टच देना है, वरना वो एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन की फील नहीं आएगी। लगे होगा पता नहीं किसी एमेच्योर या किसी ऐसे पर्सन ने डिजाइन बनाया है जिसको कभी डिजाइन बनाना आया है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने लाइटनिंग इफेक्ट देना है ना, वहाँ पे आपने शेडो इफेक्ट लाजमी देना है,
क्योंकि जिस चीज़ पे लाइट पड़ती है उस चीज़ का शेडो होता है बाय नेचर। तो हमने उसको रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए और उसको विजुअली एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट को, इंसानी साइकोलॉजिकल एलिमेंट को हमने पूरा करने के लिए ना, जहाँ पे लाइट देनी है वहाँ पे शेडो होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मिलती है आपको 3D इफेक्ट देंगे और इसको कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। विजुअली अपीलिंग फैक्टर, ये वही बात होगी जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये दोनों चीज़ें आपको विजुअली अपील करती हैं। जब ये चीज़ 3D में हो तो उसको हमें देखने को होता है, क्योंकि वो हमारी नेचर से या हमारी रियलिस्टिक अप्रोच से बड़ी करीब करीब चीज़ें होती हैं। तो वो एक विजुअली अपीलिंग फैक्टर होता है और इफेक्ट होता है। तो इसकी हम कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्म की फर्स्ट एग्जांपल ये देखिए, एक ग्राफिक डिजाइन है, इसमें शैडो एलिमेंट यूज किया उसने, ठीक है। दो सिर्फ रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं, दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। पीछे अगर आप ब्लैक देखें ना, ये स्पेस है, ये स्पेस एलिमेंट है जो पीछे ब्लैक है, या नीचे जो ग्रे है इसको भी स्पेस एलिमेंट कह सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को जो आपस में डिवाइड कर रहा है, दोनों पोर्शंस को, वो लाइन है। तो इसमें लाइन भी यूज हुआ है, इसमें स्पेस एलिमेंट भी यूज हुआ है, इसमें शेप एलिमेंट, ज्योमेट्रिक शेप एलिमेंट भी यूज हुआ है, इसमें फॉर्म एलिमेंट भी यूज हुआ है, ठीक है। और फॉर्म एलिमेंट शेडो का यूज हुआ है। अब ये फॉर्म एलिमेंट आपको इस चीज़ की फील दे रहा है कि ये कुछ खड़े बॉक्स हैं, कुछ खड़े हुए बॉक्स हैं। अगर मैं यहाँ से सिर्फ शेडो हटा दूँ तो क्या इसकी फील आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, सिर्फ दो रेक्टेंगल होंगे। लेकिन ये जो शेडो एलिमेंट है, जो इसने शेडो दी है डिजाइनर ने, इट मीन्स कि ये कुछ बॉक्स हैं, इनके पीछे भी कुछ एरिया है जो हमें नजर नहीं आ रहा। तो एक 3D एक इफेक्ट मिला हुआ है इस इमेज को फॉर्म एलिमेंट की वजह से। इससे रिलेटेड एक और इमेज देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी सेम उसी पर्सपेक्टिव पे इमेज है, ठीक है। इसमें अब आपको दो तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। अगर आप इस पे थोड़ा सा, ये हो सकता है पिक्सेलेट हो जाए इमेज क्वालिटी की वजह से, बट आप अगर इसको देखें, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये है 2D में, लेकिन इसको 3D इफेक्ट, इसको ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्लेन किसी सरफेस पे रखी हुई है और थोड़ी सी उभरी हुई है सरफेस से। ये उभरी हुई क्यों लग रही है? क्योंकि इसके नीचे शेडो एलिमेंट है, ठीक है, इसके नीचे शेडो है। तो ये आपको थोड़ी प्लेन सरफेस पे ऐसे लग रहा है कि जैसे लिटा देते हैं ना हम किसी चीज को किसी प्लेन सरफेस पे, और वो थोड़ी सी उभरी हुई भी हो, तो ये वो एक फील दे रही है एक 3D की, ड्यू टू फॉर्म एलिमेंट। और इसमें शेडो यूज हुआ प्लस इसमें, अब इसमें एक लाइटनिंग फैक्टर भी है। ये शेडो आपको एक सॉर्ट ऑफ लाइटनिंग की सेंस भी दे रहे हैं कि ये शेडो पड़ रहा है, कहीं यहाँ से लाइट पड़ रही होगी, ये शेडो आ रहा है कहीं यहाँ से लाइट पड़ रही होगी, लेकिन उसमें लाइट दिखाई नहीं है। लेकिन इसमें एक 3D इफेक्ट और एक 3D या फॉर्म एलिमेंट का यूज जरूर है। स्पेस एलिमेंट का भी यूज है और लाइन का भी यूज है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप है, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप है आपकी। और यहाँ पे शेडोज को यूज करके उसने इस पोर्शन को देखें, उसने डार्क किया थोड़ा सा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो यहाँ दिखाना चाह रहा है कि यहाँ वाला शेडो और यहाँ वाला शेडो दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये फॉर्म एलिमेंट है। इससे रिलेटेड एक और कुछ देखते हैं। ये देखें, अगेन ये तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ, फॉर्म एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर शेडोज है, यहाँ एक थोड़ी सी लाइट है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी लाइट सी है कि लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। और यहाँ शेडो है, ये शेडो है, साइड पे शेडो है, ये लाइट है, ठीक है। यहाँ आप देखें थोड़ा एंगल्ड शेडो है यहाँ पे। यहाँ उसने देखें इसके बैक पे यहाँ थोड़ी लाइट रखी है और इसको बिल्कुल ऐसा एक फील दी है कि साइड से लाइट पड़ रही है। बॉक्स मैंने रखा हुआ है बिल्कुल सीधा, साइड से लाइट पड़ रही है और वो इसका शेडो इस तरह का बना रही है एक, ठीक है। और ये उसने दो शेडोज इसके दिए जो बैक से लाइट के कुछ फील है ये 2D में ही सारा, ये ज्योमेट्रिकल शेप ही है, रेक्टेंगल विद इन रेक्टेंगल है, ठीक है।
और कुछ भी नहीं, स्क्वायर विद इन स्क्वायर है, सॉरी। बट उसने शेडोज का यूज इस तरह किया, वो लाइट्स का यूज इस तरह किया कि वो पूरी एक उसने 2D इमेज को, 2D डिजाइन को 3D में बदल के रख दी। तो हमने इस लेवल तक जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं, हमने इस लेवल तक जाना है कि हमने भी इस तरह चीज़ों को 2D से 3D इफेक्ट देने हैं बगैर किसी 3D टेक्निक को यूज़ की। सिर्फ फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन का मेजर एलिमेंट होता है, सिर्फ हम इसी को यूज़ करके 2D इमेज को या 2D डिज़ाइन को 3D बनाने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर्म एलिमेंट की। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ फॉर्म एलिमेंट यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइन। ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इसमें उसने ज्योमेट्रिकल शेप्स ही यूज़ की हैं। बट आप गौर करेंगे पिछली इमेजेस और पिछले ग्राफिक्स डिज़ाइन से इस डिज़ाइन में एक फ़र्क ये है कि ऊपर की स्पेस ब्लैक वाली देखें और नीचे की स्पेस वाइट वाली देखें, ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। पहले हाफ हाफ पे थी बट अब हाफ हाफ पे नहीं है। हाफ हाफ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उसने एक इफेक्ट देना था कि ये एक बड़ा कोई बॉक्स है रखा हुआ और मैं नीचे के एंगल से कोई बना रहा है कोई चीज़, मतलब वो नीचे के एंगल से अगर बॉक्स हम टेबल पर रखते हैं और उसको नीचे के एंगल से उसकी इमेज लेने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसी आती है। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है डिजाइनर की यहाँ पे। उसने ब्लैक स्पेस को बढ़ा दिया, वाइट स्पेस को कम कर दिया, रियलिस्टिक टच दिया उसने, स्पेसेस का अच्छी तरह इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे इसको वाइट और ब्लैक को हाफ हाफ पे इमेजिन करें, हाफ हाफ पे होती है, इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो जो एक लोअर एंगल ना आपको नजर आ रहा है ना, वो इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये भी सिंपल 2D इमेज है बट इसमें शेडोज, ये शेडो यूज किया है, ये शेडो, यहाँ लाइट यूज हुई है, यहाँ लाइट यूज हुई है, ये लाइट है, लाइटेड एरिया, ये थोड़ा शेडोड एरिया, पीछे शेडो है। तो शेडो और लाइट्स को यूज करके, बेसिकली फॉर्म एलिमेंट को यूज करके उसने इमेज को, पूरी डिजाइन को 2D से 3D पे कन्वर्ट किया। एंड इस तरह के डिजाइन टाइम टेकिंग होते हैं, ये 2-3 घंटे के काम नहीं है। कुछ इस तरह के डिजाइनर जो बहुत एक्सपर्ट हों वो कर सकते हैं, बट हमने यहाँ इस लेवल पे जाना जरूर है। अब आप इसमें देखें, कुछ नहीं है, सिंपल टाइपोग्राफी है। ठीक है, कलर्ड है, कलर भी सेम, हेलो का कलर भी सेम है, लेकिन आपको उसी बैकग्राउंड कलर पे वही कलर में टेक्स्ट कितना अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ शेडो यूज हुआ है, लाइटनिंग यूज नहीं हुई। शेडो यूज करके एच उसने सिंपल लिखा है, ठीक है, सिंपल एच लिखा है। अब ये जो आप को नजर आएगा ना साइड पे एच के इधर, अगर आप जूम करेंगे, शायद जूम ना हो, अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे, ये वाइट शेडो है, ये लाइट नहीं है। शेडो ब्लैक शेडो होते हैं, वाइट शेडो होते हैं, ग्रे शेडो होते हैं। ये वाइट शेडो है। शेडोज को हम डिस्कस करेंगे कैनवा में, कैनवा में जब शेडोज को हम देखेंगे, ये वाइट शेडो है। तो यहाँ उसने वाइट शेडो और ब्लैक शेडो को बड़ा अच्छा मिक्स करके ना उसने हेलो को उभारा हुआ है सरफेस से, हेलो वर्ल्ड को। ये एक 3D इफेक्ट है, तो ये सिर्फ फॉर्म एलिमेंट की वजह से मिल रहा है हमें, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, ये देखिए एक और ग्राफिक डिजाइन है, सिंपल ई, लेकिन एक ई आपको जो है 3D इफेक्ट में दिख रहा है। इसमें भी शेडो है, शेडो कलर्ड शेडो है इसमें। ठीक है, ऑरेंज कलर का शेडो है। तो ये इसने खुद शेडो बनाया है, बेसिकली इसने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके शेडो बनाया। ये बना बनाया शेडो उसने यूज नहीं किया। ई आगे सिंपल जो आपको सी ग्रीन से कलर में नजर आया, सिंपल ई लिखा हुआ है। जो बाकी ओ में काम हुआ है, इसने ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करके खुद का एक शेडो बनाया हुआ है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे मकसद होता है शेडो। तो जब शेडो है वो फॉर्म एलिमेंट है, और फॉर्म एलिमेंट आपको एक 2D इमेज को या 2D ग्राफिक को 3D लुक देगा। अगेन इसमें एक शेडो एलिमेंट है, या आप इसमें ये कह सकते हैं कि सिर्फ शेडोज ही हैं या सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स ही हैं, बट उसने उन ज्योमेट्रिकल शेप्स को कुछ इस तरह से अलाइन किया है कि 3D इफेक्ट दे रही हैं। ठीक है, कुछ लाइट्स को उसने यूज किया यहाँ पे,
मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, थोड़ी सी लाइटनिंग है और थोड़े से ये प्योर ब्लैक कलर नहीं है बेसिकली, आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप इसको अपने सिस्टम पे बाद में जूम करके देखेंगे ना, ये प्योर ब्लैक कलर नहीं, ग्रेडियंट सा कलर है। उसने बहुत हल्के हल्के से शेडोज यहाँ पे आपको शायद नजर भी आ रहा हो, बहुत पिक्सेलेट हो गई है इमेज, बट आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से उसने लाइट्स दी हुई है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर है और यहाँ जो ब्लैक कलर है वो डिफरेंट है, यहाँ से थोड़ी लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है। तो ये दूर से तो हमें फील नहीं होगा, बट इसको जूम करने पे आप देखिएगा, यहाँ से थोड़ी सी लाइटनिंग आती है, आपको फील होगी। ठीक है, प्लस उसने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज इस तरह किया है, थोड़ा सा उसको एंगल्ड करके, ये वो एक थ्री दिशा में एक इफेक्ट सा दे रहा है। ये एक मोनोग्राम भी हो सकता है और डिजाइन भी हो सकता है सिंपल, बट उसने यहाँ पे एक लाइटनिंग इफेक्ट को सिंपल यूज करके, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से एक थोड़ी सी आपको ना लाइटनिंग होती नजर आएगी, जो इस फॉर्म में मूव करेगी। शायद यहाँ नजर ना आए, बट आप इसको अपने सिस्टम पे ऑब्जर्व कीजिए। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास फॉर्म एलिमेंट की। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं फॉर्म एलिमेंट की। ये सिंपल ऑर्गेनिक शेप्स को यूज किया और कुछ भी नहीं किया। और वहाँ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, आपको एक लाइट इफेक्ट नजर आ रहा है, ये लाइट है थोड़ी सी, ये जो हिस्सा है ना, लाइटली है, यहाँ पे लाइट है। नीचे आप देखें, यहाँ शेडोज हैं, ये शेडोज है, ये शेडो है, ये शेडो पड़ रहा है एक शेप का। तो ये भी आपको एक 3D सा, इतना ज्यादा नहीं बट एक 3D सा इफेक्ट दे जरूर रहा है कि कुछ रियलिस्टिक चीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इसमें। और प्लस इसमें स्पेस का बहुत अच्छा यूज है, ऊपर से स्पेस देखें अच्छी है, यहाँ नीचे मार्जिन स्पेस अच्छी है, यहाँ पे साइड पे उसने थोड़ी सी स्पेस रखी है, ये मार्जिन स्पेस है। यहाँ भी उसने थोड़ी सी स्पेस रखी है, मार्जिन स्पेस है। तो स्पेसिस का भी अच्छा यूज है यहाँ पे, शेडोज का और लाइट्स का भी अच्छा यूज किया हुआ है। तो ये भी एक डिजाइन को एक 3D सी लुक दे रहा है, प्लस इसमें ऑर्गेनिक शेप्स यूज की हुई हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक शेप्स का और फॉर्म्स। अब हम थोड़ा सा सिर्फ कैनवा को ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ। कैनवा पर जाने से पहले मुझे इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो वो कहीं शेयर कर लें। अगर किसी को कोई इशू है रिगार्डिंग स्पेस एलिमेंट या फॉर्म एलिमेंट या पर्सपेक्टिव से रिलेटेड या फिर शेडोज और लाइटिंग से रिलेटेड, तो कोई अगर क्वेश्चन है तो वो इंडिशेंगे। फिर हमारे पास 20 मिनट, 15-20 मिनट बचेंगे, उसमें हम थोड़ा सा कैनवा को ओवरव्यू करेंगे। कल फिर हम थोड़ा सा इस थ्योरी को ख़त्म करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन की कोशिश करेंगे, और हम कैनवा के थोड़े से टूल्स को समझ लेंगे कल। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक असाइनमेंट करेंगे। तो अगर किसी की भी कोई कंफ्यूजन है तो वो काइंडली शेयर करें, फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, 20 मिनट्स हैं, तो जल्दी जल्दी क्विकली हम करेंगे। तो एनी वन ऑफ यू? No, sir, clear है all. किसी और का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन तो नहीं है? अगर नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। कैनवा एक टूल है सिंपली, नथिंग एल्स। कैनवा एक सिंपली एक टूल है, जो हम सारी चीज़ें, जो हम सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैनवा पे, और कुछ नहीं। कैनवा कैनवा इज अ शॉर्ट वर्ड, या उन्होंने वर्ड निकाला कैनवस से, CANVAS, कैनवस। एस हटा दिया उन्होंने, कैनवा बना लिया। ठीक है, तो कैनवा सिंपल एक टूल है जहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। ये हमें ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा, बस नथिंग एल्स इज कैनवा। बाकी आप आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको लाइंस भी प्रोवाइड करेगा वो, यहाँ पे आपको शेप्स भी प्रोवाइड करेगा, इमेजेस भी प्रोवाइड करेगा टेक्सचर के लिए, वैसे बैकग्राउंड टेक्सचर्स भी प्रोवाइड करेगा आपको, यहाँ पे आपको कलर्स भी प्रोवाइड करेगा, शेडोज भी प्रोवाइड करेगा। पर्सपेक्टिव्स आपने खुद बनाने, पर्सपेक्टिव तो कहीं नहीं प्रोवाइड किए जाते। पर्सपेक्टिव बेसिकली एलिमेंट नहीं है, पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये प्रिंसिपल्स होते हैं।
ग्राफिक डिजाइनिंग के, ठीक है। स्पेस भी एक एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट आप खुद क्रिएट करेंगे, आपको पता है। कैनवा तो आपको एक कैनवास दे देगा, वो स्पेस ही स्पेस होगी, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, हमने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू इन एलिमेंट्स को यूज करना है कैनवा पे और एक डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। अब कैनवा है क्या, हम उसको देखते हैं। उसको साइन अप कैसे करेंगे, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, ठीक है। और कल तक आप ये काम कर लीजिएगा कि कैनवा के अकाउंट्स क्रिएट कर लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कैनवा पे आप जाएंगे, आपको वेबसाइट मिलेगी, सिंपली canva.com पे लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से आ रहे हैं तो फर्स्ट ही लिंक आपको मिलेगा, कैनवा पे आप आ जाएंगे। ऊपर इनके नैव बार से आप साइन अप पे क्लिक करें एंड कंटिन्यू विद गूगल, ये बेस्ट ऑप्शन होती है। इसमें आपको कोई ईमेल या ओटीपी का कोई इश्यू नहीं आएगा, ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट कर देगा आपका, आपके गूगल अकाउंट। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा टाइम लेगा। इस अकाउंट से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें, लोड स्लो है थोड़ा। आप इस पे क्लिक करें अपने अकाउंट पे, वो आपको डायरेक्टली आपका अकाउंट क्रिएट करके साइन इन भी कर देगा और आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। बस इंटरनेट थोड़ा स्लो है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा, ठीक है। इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। हम इस डैशबोर्ड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डैशबोर्ड से कोई गर्ज नहीं। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इसके दो वर्जन होते हैं। एक वर्जन होता है पेड वर्जन और दूसरा वर्जन होता है कैनवा का प्रो वर्जन, ठीक है। हम यूज़ करेंगे फ्री वर्जन को, जो एक सॉरी मैं पेड और प्रो कह गया, बट एक होता है फ्री वर्जन, एक होता है पेड वर्जन जो प्रो वर्जन होता है। हम फ्री को भी यूज़ करके बड़े अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, हम बनाते भी हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको फ्री के लिए चाहिए, ठीक है। इनके कुछ एस्थेटिक्स और कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इस तरह के होते हैं जो इन्होंने पेड रखे हैं, ठीक है। बट एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये हमारा कमाल होता है कि हम खुद से कुछ क्रिएट करें, ठीक है। प्लस कैनवा आपको हर चीज़ से रिलेटेड बने बनाए टेम्पलेट्स दे देता है, आप टेम्पलेट्स को भी एडिट कर सकते हैं। बट अगर हमने सिर्फ टेम्पलेट को ही एडिट करना है, अभी हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का मकसद कुछ नहीं, ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं है। हम फिर सिर्फ उसको एडिट करेंगे लेकिन जो इनकी अपनी टेम्पलेट्स होती हैं ना, वो मुझे कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, वो इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो सिर्फ इस लेवल तक के है कि आप एमेच्योर हो, आप बिगिनर हो तो आप उनसे कोई कॉन्सेप्चुअल कोई या आप उनसे कोई इंस्पिरेशन ले लो, बस इस हद तक आप इसको रखेंगे। बट हमने इस जो डिज़ाइन है वो खुद खुद क्रिएट करना है, क्योंकि हमने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है और हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, ठीक है। इन फ्यूचर जब हमारा काम बढ़ेगा, जब हमें ज़रूरत पेश आएगी वाकई कोई, तो तब फिर हम इनका पेड या प्रो वर्जन देखेंगे, ठीक है, उस तरफ भी जाएंगे। बट इनका जो प्रो वर्जन आई थिंक $60 पर मंथ या आई थिंक 2 मंथ्स, मुझे अब रेट नहीं पता क्योंकि मैं प्रो वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ। प्रो वर्जन का एक हैक भी है, बट वो इतना रिलायबल नहीं है। एंड पे जाके मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कभी यूज़ करना पड़े कोई प्रो एलिमेंट तो आप उसको यूज़ करके प्रो एलिमेंट बड़ा इजीली यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप प्रो एलिमेंट यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको करने नहीं देगा और आपको वाटर मार्क के साथ आपकी इमेज देगा, ठीक है। कैनवा उसका बड़ा सा एक वाटर मार्क लगा देगा उस पर और कहेगा लो यूज़ कर लो, तो वो हमें नहीं चाहिए वाटर मार्क।
तो मैं उसका आपको एक हैक, आपको एक उसकी टिप बताऊंगा कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो विदाउट पेइंग एनीथिंग या एनी डॉलर टू कैनवा या एनीवन एल्स, आप खुद ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बट वो मैं आपको एक क्लू दूंगा एंड पे जाके, एंड वाली क्लास में। तब तक हमने सारी फ्री चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। पेड इनके जो चीज़ें हैं इससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन हम लेंगे भी। मैं आपको कुछ टेक्निक्स ऐसी बताऊंगा भी कि जब आपने ग्राफिक डिज़ाइन प्रैक्टिकली करना होता है तो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लोगे, आप मटेरियल कैसे इकट्ठा करोगे, तो वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट आज हम सिर्फ कैनवा को देख रहे हैं एज अ ओवरव्यू और एज अ ब्रीफ, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ डायरेक्ट, अच्छा कैनवा आपको खुद कुछ डायमेंशंस देता है। आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको खुद ही एक डायमेंशन दे देगा। आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, आप पोस्टर कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप कोई फेसबुक पोस्ट, एनिमेटेड सोशल मीडिया, कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं, फेसबुक का कवर फोटो जो होती है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप जो डिज़ाइन करना चाहते हैं ईज ऑफ एक्सेस यहाँ से क्लिक करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी विड्थ अपनी हाइट पे, आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको सजेशंस मिलेंगी। अगर आप कस्टम नहीं करना चाहते और कोई ऐसी चीज़ है जो इधर मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन्होंने, तो हम यहाँ से कुछ सर्च कर लेते हैं, बिजनेस लिखते हैं, बिजनेस कार्ड से रिलेटेड आ रही, ठीक है। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको बिजनेस कार्ड से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है उस कैनवस पे ले जाएगा, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम कैनवस अपने साइज का रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, क्या आप उसको विड्थ देंगे, कितनी देंगे, मैं कहता हूँ 1100 क्रॉस 500, ये मैं कैनवस का अपने साइज रखना चाहता हूँ। इन पिक्सल रखना चाहते हैं, इन इंच रखना चाहते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, बट मोस्टली ये होता है कि पिक्सल में ही रखें इसको, ठीक है। पीएक्स पिक्सल में, आईएन इंच, एमएम मिलीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, बट पिक्सल रिकमेंडेड है। तो आप कस्टम साइज देंगे, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आपको एक उस साइज से रिलेटेड कैनवस खुद से प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए, अब ये सिंपल आपको कैनवस देगा और कुछ नहीं देगा। स्किप तो वही कर देंगे कि मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे ना स्लाइड शो नहीं आपको जी किसी का भी क्वेश्चन, कैनवा नहीं शो रहा सर, ये इमेज शो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही प्रॉपरली सर स्क्रीन। अच्छा मैं अच्छा आप बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? आप दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है, कैनवा दिख रहा है? Yes, sir. नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही? सर हो रही है शो स्क्रीन, कैनवा कैनवा भी शो रहा है। ओके वकार, आपका क्या इशू है? शो तो हो रही है स्क्रीन, मेरी साइड से इशू भी कोई नहीं है। वकार, हेलो। चलें ठीक है सर। अच्छा ये देखिए, उसने एक जो मैंने उसको कस्टम साइज दिया था ना, उसका मुझे एक सिंपल उसने कैनवस उतने पिक्सल, उतने बाय उतने पिक्सल का उसने बना के दे दिया। अब इसमें मैंने करना है ग्राफिक डिजाइन खुद से, ठीक है, जो भी मैं डिजाइन करना चाहूँ। यहाँ पे आप राइट साइड में देखें, वो आपको खुद से भी कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसने खुद से कुछ टेम्पलेट्स इस पर्सपेक्टिव में इस पिक्सल से रिलेटेड बना के रखे हो। आप सर्च भी कर सकते हो कि मैं फॉर एग्जांपल बर्थडे के लिए बनाना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, तो आप बर्थडे सेलेक्ट करो, वो आपको एक रिलेटेड दे देगा। बट मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि हम पूरा का पूरा इसको, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे ये फ्री वाला है, या इसको लेते हैं, ये फ्री वाला है, हमें ये पूरा का पूरा डिज़ाइन आ गया, कोई मसला ही नहीं हुआ मुझे। सिंपल मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का या आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का क्या फ़ायदा हो?
ठीक है, हम इसको कितना और बेटर कर सकते हैं जो इसने नहीं किया। ठीक है, हम कितना इसमें और एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं, कितना इसको और अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा नॉलेज है, हमें सब चीज़ों का पता है। तो हम क्यों इसके टेम्पलेट्स को यूज़ करें? हम कर भी सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं टेम्पलेट यहाँ से कोई अच्छा उठा ले, उसको एडिट करके वो अच्छा बना ले, उसको खुद का बना ले। अब कुछ इसमें आएंगे प्रो, उसके साथ प्रो लिखा होगा, उससे अगर आप यूज़ करेंगे ना तो वो आपको ये कहेगा मैसेज के आप पेड वर्जन की तरफ जाएं तभी आपको ये टेम्पलेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेम्पलेट नहीं देगा वो प्रो वाला, बट इसका मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन। बेटर ये है कि हम इन टेम्पलेट से अगर कोई इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं हम लें, बट हम स्क्रैच से खुद से डिज़ाइन करें जो भी हम करना चाहते हैं। अब कैनवस पे मैं इस टाइम कुछ डिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी कंप्लीट नहीं की, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आई। जब हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे मैं आपको एक एक चीज़ खुद यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। अच्छा, एलिमेंट्स देखें, देखिए अब ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड बार में एलिमेंट्स का। अब एलिमेंट्स क्या थे? हमने पढ़े, लाइन पढ़ी, शेप्स पढ़ी, फेस पढ़ी है, टेक्सचर्स पढ़े हैं, ठीक है, और फॉर्म एलिमेंट पढ़ा है, फेस एलिमेंट पढ़ा है, और कलर और टाइपोग्राफी भी हमने पढ़ने हैं। अब यहाँ से आपको जो एलिमेंट्स चाहिए, ये देखिए लाइंस एंड शेप्स लिखा हुआ है, या आप सिंपल यहाँ पे लाइन लिखें, मुझे लाइन से रिलेटेड कोई एलिमेंट चाहिए, लाइन लिखें, आपको लाइन मिलेगी। ठीक है, ये देखें, आप सी ऑल पे क्लिक कर लें, सी ऑल, आपको लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ से लाइन यूज कर सकते हैं। और एलिमेंट को आप चाहते हैं, शेप्स आप किस तरह की शेप चाहते हैं आपको वो मिलेगी। प्लस ये आपको एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक्स भी देता है। ठीक है, एस्थेटिक्स को यूज करने के लिए ग्राफिक्स भी देगा आपको, ये एस्थेटिक्स को यूज करने के लिए। जैसे ये है, ये ग्राफिक है, इसमें हमारा कोई काम नहीं करना पड़ा, हमें लाइन भी मिल गई, कर्व भी मिल गई। अगर हमें लगता है कि यार हाँ ये चीज़ मेरे डिज़ाइन में कहीं फिट बैठ सकती है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फ्री में, तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं इसको। खुद से कुछ क्रिएट करना चाहें एलिमेंट को यूज करके आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें प्रो में है तो उनको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, बट हम यूज़ कर सकेंगे इन फ्यूचर। ये ये एक लाइन है। ठीक है, मैं मेरा डिज़ाइन की नेचर कुछ इस तरह की है कि मैं, हो सकता है कुछ इस्लामिक डिज़ाइन कर रहा हूँ या कुछ इस्लामिक पोस्ट रिलेटेड डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो जिसे मैं यहाँ ऊपर कहीं सेट करके लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास एक बना बनाया एलिमेंट मिला है मुझे। ठीक है, कैनवा का ये एक अच्छा फीचर है कि आपको बने बनाए रिलेटेड एलिमेंट्स देता है। ठीक है, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इनको भी यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये अब एक एलिमेंट बना हुआ है, ये बना ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करके। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करके एलिमेंट बना हुआ है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं यूज। ठीक है, ये भी एक जैसे एक एलिमेंट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक शेप से बना। अब आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्च बार मिली, जो आपके माइंड से रिलेटेड कुछ भी है आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपके माइंड में आता है आप सिंपल ऑर्गेनिक शेप्स को भी सर्च करते हो। ये देखिए, हमें वो बने बनाए ऑर्गेनिक शेप्स दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, हम खुद से कुछ क्रिएट करना चाहे एलिमेंट्स को यूज करके हम खुद भी कोई शेप बना सकते हैं, बट हमने इजी से इजी वे में जाना होता है। ठीक है, और ये हमें कुछ फ्री है कुछ पेड है। जैसे ये है, अगर मैं एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल को दूं तो हम इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक हमने लीनियर पर्सपेक्टिव पढ़ा है, उसमें एक हम कुछ यूज कर सकते हैं इसका, अगर हम कुछ इस तरह की कोई चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कैनवा को इन फ्यूचर यूज करेंगे। आज सिंपल छोटा छोटा सा ओवरव्यू, ब्रीफ ब्रीफ हम करेंगे इसमें, ताकि चीज़ें डिफिकल्ट ना हो हमारी। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप भी मिल रहा है मुझे, मैं पॉलीगॉन को ही लेना चाहता हूँ, मैं सिंपल पॉलीगॉन सर्च करता हूँ इधर। ये देखें, मिल गया, पॉलीगॉन मिल गया मुझे, ये मेरी ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, बट ये हम सर्च कब
कर पाएंगे जब हमें पता होगा, जब हमें थ्योरी पता होगी कि भाई हाँ ये पॉलीगॉन है, इसको मैं इस तरह भी यूज कर सकता हूँ, इसका ये भी यूज है, इसका ये भी यूज है, ठीक है। ये है, आप जिस तरह से, जिस तरह इसका मैं कलर जरा चेंज कर, ये है, ये एक मुझे पॉलीगॉन मिला, मैं हमने एग्जांपल्स देख के आए हैं फॉर्म एलिमेंट में शेडोज की, हम अब मैं इसको बहुत तरीकों से यूज कर सकता हूँ, इसको 3D बना सकता हूँ, ये सारी प्रैक्टिस हम करें, ठीक है। अच्छा, टेक्सचर पे आ जाए। अच्छा, एस्थेटिक, अगर मैं सिंपल कोई एस्थेटिक के लिए कोई चीज यूज करना चाहता हूँ, विजुअली अपील हो, जो विजुअल अपीलिंग के लिए, आपको पता है मैंने बताया क्या यूज करते हैं, एस्थेटिक्स। तो हम एस्थेटिक सिर्फ यहाँ पे सर्च करते हैं एस्थेटिक, देखने क्या देता है, ये देखिए इसने हमें एस्थेटिक्स दे दिए हैं कुछ जो उसको लगता है, ठीक है, एस्थेटिक्स दिए उसने। अब इसको हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, ये एक एस्थेटिक है, एक फ्लावर टाइप है ये, हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई एस्थेटिकल हम बना रहे हैं, देखिए ये फील आई ना आपको, ये एक अब इससे यहाँ से आइडियाज जनरेट हो सकते हैं कि अच्छा मैं इस फ्लावर को और कैसे यूज करूँ उसमें, और क्या बनाऊँ उसमें, मैं नेचर बेस्ड बनाना चाहता हूँ कोई चीज, क्या करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड, हम कुछ भी आइडियाज जनरेट कर सकते हैं इसमें। एक मशरूम टाइगर बट की प्रो वर्जन है, कोई इस तरह का हम कुछ करके कुछ यूज कर सकते हैं एस्थेटिकली, कुछ एक चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दोबारा से एस्थेटिक सर्च करूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पे एक एस्थेटिकल फोटोज की, आप इमेजेस का भी एक सेक्शन दे रहा है मुझे, ये देखिए इमेजेस आ गई मेरे पास, ये देखिए मोस्टली प्रो वर्जन में, बट ये फ्री वर्जन है, देखिए इसको मैं यूज कर सकता हूँ, अपने कैनवस पे लगा सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये एक मेरा इमेज टेक्सचर में आएगी चीज, ठीक है, मैं बैकग्राउंड पे इमेज यूज कर रहा हूँ, मेरी इमेज टेक्सचरिंग भी होगी इसमें, सिंपल। अगर आप यहाँ पे टेक्सचर यूज करें, बट मुझे कोई टेक्सचर चाहिए, आपको टेक्सचर से रिलेटेड देखिए देगा, इमेजेस देगा, आप यहाँ पे टेक्सचर से रिलेटेड इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे ये एक अच्छा टेक्सचर है, ठीक है, इमेज टेक्सचर होगा बेसिकली, तो आप इसको भी अपने डिजाइन में, और स्काई इज द लिमिट, क्रिएटिविटी जीरो, स्काई इज द लिमिट, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, थिंग इज कि आप क्रिएटिव कितनी, ठीक है, वो क्रिएटिविटी वाली सेंस भी डेवलप होगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने उसको सेंस को कैसे डेवलप करना है, और इंस्पिरेशन किस तरह से लेनी है। ग्लॉसी सर्च करता हूँ मैं कोई, अगर मैं वर्ड ग्लॉसी लिखता हूँ, ये देखिए ये मुझे एक आर्ट मिला, एक्चुअली ये ग्लॉसी है, ग्लॉसी हमने डिस्कस किया था, ये ग्लॉसी एक चमकीला, एक ग्लूइश सा एक इफेक्ट होता है चीजों पे, ठीक है, उस वो उसको एक ग्लॉसी नेचर कहते हैं, या ग्लॉसिकल इफेक्ट कहते हैं उसको, ग्लोई ग्लोई सा एक कुछ होता है। उसकी इसमें पेड वर्जन है, बट ये देखें अब ये जैसे एक इमेज पूरी उसने एक पूरा डिजाइन ही हमें बनाया मिला हुआ है, एक एग्जांपल है, तो इसमें भी एक ग्लॉसी सा टच है, ठीक है, पीछे हम देखें यहाँ पे ग्लोई ग्लोई सी चीजें हैं, ग्लॉसी इफेक्ट है इसमें। इसको हम किसी जगह पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रिपिंग इफेक्ट दिखाना है किसी चीज का, कोई जूस से रिलेटेड कोई ड्रिपिंग है, कोई कैंडी है वो कोई ड्रिप कर रहा है, कुछ इस तरह का हमने दिखाना है, वो दिखा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा इमेज टेक्सचर यूज के लिहाज से यूज हो सकती है इमेज के। तो इसमें बहुत कुछ है कैनवा में, इसको आप खुद भी एक्सप्लोर भी कीजिएगा, अकाउंट बनाइएगा, आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, एक्सप्लोर कीजिएगा कुछ, ठीक है इसमें। अब एलिमेंट्स का सेक्शन के बाद हमारे पास अपलोड्स का सेक्शन है, ब्रांड हब को छोड़ दें, इसका कोई मकसद नहीं है, काम इसको हम यूज भी नहीं करें। अपलोड्स में आपको एक्सटर्नल फाइल्स, इमेजेस,
या वीडियोस अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। टेक्स्ट में हमें सारी साइड सॉर्ट ऑफ टाइपोग्राफीज मिलेंगी, ठीक है, अभी हमने नहीं डिस्कस किया बट हम इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। ड्रॉ का एक सेक्शन है, आप खुद से कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं खुद से कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अरेज करना चाहता हूँ, मैं अरेज कर सकता हूँ। कलर्स है मेरे पास डिफरेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग ये जैसे हमारा एक वो आई थिंक टक वाला मार्कर कहते हैं उसको, ये वो है, ये हमारा एक प्लेन मार्कर है, ठीक है, और ये हमारा एक पेंसिल की वो इफेक्ट होता है, जो पिन जो बॉल पॉइंट टाइप होता है, ये वो है। आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप वेटेज चेंज कर सकते हैं। ये हम सारा कुछ आगे जाके डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी एक सिंपल सा एक ओवरव्यू है, तो दैट्स व्हाई। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में आपके जो डिफरेंट या रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप यहाँ मेंशन हो सकते हैं, आपको फोल्डर बना के भी उनको रख सकते हैं। ऐप्स में अगर जाएं डिफरेंट, हमें कोई और ऐप्स चाहिए इससे रिलेटेड, अगर हमें कोई ऑडियो चाहिए, कोई बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड पे हम कोई चार्ट चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। फोटोज चाहिए टेक्सचर के लिए हम ले सकते हैं। बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखिए उसने मुझे टेक्सचर और मिक्स टाइप एक बैकग्राउंड दिए हैं, ये देखिए अच्छा बैकग्राउंड मिला हमें, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, टेक्सचर के लिए। ये किसी चीज़ में आप हो सकते हैं किसी आईटी से रिलेटेड कुछ पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली चीज़ें बनी बनाई हैं, हमारा सिर्फ कमाल ये है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या इसको हमने ग्राफिक डिज़ाइन की टेक्निक्स यूज़ करके बेटर से बेटर कैसे करना है। ये बैकग्राउंड ले सकते हैं, इसमें आप कोई वेबसाइट से रिलेटेड या कोई जैसे आपको एक फील दे रहा है कि एक लैपटॉप है, मोबाइल है, उस पर तो आप जिससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। कोई अगर इस तरह की पोस्ट बना रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बैकग्राउंड है, ये एक म्यूजिकल सा है थोड़ा सा, जिसमें आप म्यूजिकल से एक टच दे सकते हैं। ये एक थोड़ा सा आर्ट वर्क का बैकग्राउंड है, तो इस पे आप थोड़ा आर्ट वर्क दिखा सकते हैं अपना करके। ये बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सा एक्सप्लोर करने वाला है। शायद मैं भी सारा एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं कर सका, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको आएंगी सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अब आपने करना है कि अकाउंट क्रिएट करना है कैनवा का, ठीक है, और एक्सप्लोर करना है इसको, इसमें क्या क्या कुछ है, हम क्या क्या कुछ इसको कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड उस तरफ चले कि हम मेरे पास ये भी होगा, अपॉर्चुनिटी ये भी होगी, तो कैनवा टूल को मैंने ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है, और इसको यूज़ करना है, कोई बिग डील नहीं है। आप प्रैक्टिकल्स करते करते, असाइनमेंट्स करते करते इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। ये कुछ स्पेशल कोई इसके लिए कोई कोर्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि कैनवा बहुत कोई हैवी चीज़ नहीं, ये आपको खुद ही आएगा। जब आपको थ्योरी पता होगी आपको खुद ही सारा कुछ आएगा यूज़ करना, वो आपको एलिमेंट्स देगा, आप उसको यूज़ करें, ठीक है। तो अ, 4 बज चुके हैं, तो हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली शेयर करें प्लीज़, फिर हम इसको वाइंड अप करें। कल आप साइन अप कर लें अकाउंट्स, एंड उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कैनवा को कि इसमें क्या क्या कुछ है, हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पुट अप करें, ताकि फिर हम उसको जल्दी से आंसर करके मूव ऑन कर सकें। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, वकार, अब्दुल्ला, रिदा, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, चलें फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हमारे 2 मेजर एलिमेंट्स रह गए, कलर एलिमेंट और टाइपोग्राफी एलिमेंट, उनको हम कल कवर करेंगे, थोड़ा सा कैनवा को और देखेंगे, ठीक है। और कल की जो क्लास है, कल थोड़ा जुमा की वजह से, जुमा की प्रेयर्स होती है, तो हम
2:30 बजे से स्टार्ट करेंगे और 4:30 बजे इसको एंड करेंगे। 2 घंटे ही होंगे, 2:30 से 4:30। ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको, व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी टाइमिंग से रिलेटेड, प्लस रिकॉर्डिंग एंड मटेरियल भी आपके साथ कल की तरह शेयर कर दिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली Okay, sir. आपको चीज़ें पसंद आई। आपको इजी लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है कंटेंट? क्या फीडबैक है? सर थोड़ा इजी लग रहा है बट थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है, बीच में सिचुएशन है अभी। वो ज़रूरी है थोड़ी सी। देखिए, मैं टेक्निकल टर्म्स जान के यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब जब आप एक टेक्निकल चीज़ लर्न करते हैं ना, तो आपको टेक्निकल उसके जार्गन्स का पता होना चाहिए, उसके वर्ड्स का पता होना चाहिए। कल को आपने कहीं पे जाकर इंटरव्यू भी तो देना है। ठीक है, कल को आपने कहीं जाके कोई चीज़ भी, अब उधर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले भी ये एरियल पर्सपेक्टिव बताएं क्या होता है, तो अगर आपको एरियल पर्सपेक्टिव का पता ही नहीं है उस टेक्निकल टर्म का, तो आप उसका क्या आंसर करें? तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल साइड पे हैं, बट अगर कोई कंफ्यूजन आपको होती है आप उस टाइम क्लियर कर लिया करें, कोई मसला नहीं है ऐसा। ओके ठीक है। सर। बाकी फिर हम इसमें सिमेट्री देखेंगे। कल 2 एलिमेंट्स के बाद सिमेट्री देखेंगे, अलाइनमेंट्स देखेंगे, हायरार्की देखेंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। कैनवा पे प्रैक्टिकल्स करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स, फिर मेरा काम खत्म और आप लोग का शुरू। ठीक है, और इसको वाइंड अप करके फिर हम फाइवर पे जाएंगे, और फाइवर को सीख के हम एक प्लेटफॉर्म पे अर्निंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है न्यू कंटेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।